हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम राजस्थान में प्रमुख फसलें। राजस्थान में कितनी प्रमुख फसलें होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो खास करके ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान सेकंड ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रिटेल लेवल 1 और 2 समान रूप से सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की फसलें एवं राजस्थानी क्रॉप्स। पहली है रबी की प्रमुख फसलें। रबी की प्रमुख फसलें पहला आता है गेहूँ। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। इसमें वर्षा की आवश्यकता होती है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मिट्टी इसके लिए दोमट मिट्टी भी चाहिए होती है। कौन सी? दोमट प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है। इसका उत्पादन सर्वाधिक श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। और तो उत्पादकता की दृष्टि से अलवर कोटा इसमें श्रेष्ठ स्थान रखता है। क्षेत्रफल में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में से ये बोया जाता है। उसके बाद आ जाती है जौ का वैज्ञानिक नाम होडियम बल्गियर है। क्या है? होडियम बल्गियर इसका वैज्ञानिक नाम है। वर्षा है 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आवश्यक होती है। और इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। इसके दोमट प्रकार की मिट्टी इसके लिए आवश्यकता होती है। उत्पादन की दृष्टि से जयपुर और श्रीगंगानगर इसमें अग्रणी है। उत्पादकता की दृष्टि से श्रीगंगानगर अलवर में इसकी उत्पादकता ज़्यादा होती है। क्षेत्रफल में जयपुर श्रीगंगानगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में ये बोया जाता है। चना एक महत्वपूर्ण फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम साइसर एराइटिनम है। वर्षा इसके लिए कितनी चाहिए होती है? इसके लिए वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर चाहिए होती है। कितनी? 50 से 70 सेंटीमीटर। इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। कौन सी? बलुई प्रकार की मिट्टी आवश्यकता होती है। कौन सी? बलुई। उत्पादन इसमें चोरू अजमेर उत्पादन में सबसे आगे है। जब उत्पादकता की दृष्टि से बारां और कोटा सबसे आगे होता है। और क्षेत्रफल इसका सबसे ज़्यादा चोरू हनुमानगढ़ में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसमें बोया जाता है। उसके बाद आ जाता है सरसों क्या आ जाता है? सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। क्या? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस होता है। वर्षा इसके लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आवश्यकता होती है। इसके लिए मिट्टी होती है दोमट मिट्टी। उत्पादन सबसे ज़्यादा अलवर, टोंक, भरतपुर में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। सरसों अनुसंधान केंद्र कौन सा? सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भरतपुर सेवर में। कहाँ है? भरतपुर के सेवर में सरसों अनुसंधान केंद्र है। उत्पादकता में अलवर, टोंक, भरतपुर आते हैं। उत्पादकता में भी सबसे ज़्यादा अलवर, टोंक के आते हैं। जबकि क्षेत्रफल में अलवर, टोंक, भरतपुर आते हैं। यानी कि उत्पादकता, क्षेत्रफल सभी में सबसे ज़्यादा सरसों कहाँ होती है? अलवर, टोंक और भरतपुर में होती है। अफीम। उसके बाद आती है नेक्स्ट फसल है हमारी अफीम का वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनीफेरम। कौन सी? पेपेवर सोमनीफेरम। इसके लिए वर्षा चाहिए होती है 20 से 40 सेंटीमीटर। और मिट्टी है लाल लोमी मिट्टी होती है इसके लिए। उत्पादन इसका चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ में सबसे ज़्यादा होता है। और उत्पादकता चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ में सबसे ज़्यादा इसकी उत्पादकता है। और क्षेत्रफल में चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ सबसे ज़्यादा है। इसमें भी है जो उत्पादकता, क्षेत्रफल सभी में चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ अग्रणी है। उसके बाद नेक्स्ट है तंबाकू का वैज्ञानिक नाम होता है निकोटिना टोबैकम।
क्या है? निकोटिना टोबैकम। क्या है? निकोटिना टोबैकम। वर्षा इसके लिए 25 से 50 सेंटीमीटर होती है और इसके लिए मिट्टी चाहिए होती है लाल काली मिट्टी इसके लिए आवश्यक होती है। उत्पादन सबसे ज़्यादा इसमें जालौर और अलवर में सबसे ज़्यादा उत्पादन तंबाकू का होता है, जबकि उत्पादकता दोनों राजस्थान में होती है। और क्षेत्रफल कहाँ कितना है? जालौर और अलवर में सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल बोया जाता है। उसके बाद जाते हैं राजस्थान के उत्कृष्टता केंद्र। उत्कृष्टता केंद्र उद्देश्य इसका है कृषि फसलों पर अनुसंधान करना। अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। नींबू के लिए कोटा नाता में स्थित है, जबकि खजूर के लिए सागर भोजका जैसलमेर में ये स्थित है। संतरा के लिए झालावाड़ में इसका उत्कृष्टता केंद्र स्थित है, जबकि आम के लिए कहाँ पर है? धौलपुर में। आम के लिए धौलपुर में है। और सीताफल के लिए चित्तौड़गढ़ में इसका उत्कृष्टता केंद्र है। सब्जी के लिए बूंदी में। कहाँ पर? सब्जी के लिए बूंदी में। और फूल के लिए सवाई माधोपुर में इसका उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। उसके बाद जाते हैं प्रमुख योजनाएं। सहकारिता किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC, इसकी ये चालू की गई थी 1998 में। इसका उद्देश्य था किसानों को KCC आवंटित करना ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। राजस्थान में प्रथम KCC कार्ड रामनिवास यादव को 1999 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1999 में दिया गया था। आइसोपोम योजना 2004-5 क्या इसका उद्देश्य तिलहन फसलों को बढ़ावा देना है। क्या है? तिलहन फसलों को बढ़ावा देना है। उसके बाद आता है अमूल्य नीर योजना। अमूल्य नीर योजना 2005-6 में ये स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य जल संरक्षण करना। गूगल संरक्षण विकास कार्यक्रम 2008-9, इसका उद्देश्य है गूगल औषधीय पौधों का विकास करना। गूगल औषधीय पौधों का विकास करना। राष्ट्रीय औषधि पादप मिशन आयुष मिशन, इसकी स्थापना 2009 से 2010 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था निम्न औषधीय पौधों का विकास करना। अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली, शतावरी, गिलोय, ग्वार मटा, मूली, टीएम, तुलसी का इसमें विकास करना इसका उद्देश्य था। राज्य की प्रथम कृषि नीति। राज्य की प्रथम कृषि नीति 2013 में लाई गई थी। इसका उद्देश्य था प्रति वर्ष कृषि विकास दर 4% तय करना। उसके बाद है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017, इसका उद्देश्य था किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाना। क्या है? किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाना। राजस्थान कृषि खाद्य प्रसंस्करण एवं व्यापक व्यवसाय नीति 2019, इसका उद्देश्य था कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना था। क्या था? कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना था। प्रमुख फसलें में कौन कौन से आते हैं? गेहूँ की प्रमुख किस्में होती है गंगा सुनहरी, सोना कल्याण, सोनालिका, कोहिनूर, मालविका, मंगला, मैक्सिन, लाल बहादुर, दुर्गापुरा, 65, लोकवान। मक्का की प्रमुख किस्में। मक्का की प्रमुख से माही धवल, माही कंचन, सूर्य प्रभात, सूर्य किरण, विजय किरण, सविता। चावल की है माही सुगंधा, चंबल, जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एवं बासमती। जौ की है ज्योति एवं राजकिरण। चना की है अनुभव, वरदान, अर्पण, संगम, सम्राट। सरसों की है दुर्गामणि, वरुण, पूषा कल्याण, पायोनियर। साथियों, ये था राजस्थान प्रमुख फसलों से छोटा सेशन। आज का सेशन अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।